जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है उसमें क्या आएगा कि हमारे पास सिंपल हमने वन और एन तो लीनियर सर्च के लिए यूज़ किया है ना, हमने पीछे देखा भी है कि वन और एन किस तरह से वर्किंग कर रहे थे, वो तो सिंपल था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बाइनरी सर्च है वो वर्किंग एरिया को डिवाइड करता जा रहा है। हर दफ़ा जब नई इटरेशन होती है तो डिवीजन जो सी होती है ना वो टेक प्लेस करती है, यानी जितनी दफ़ा हमारे पास फोर लूप चलेगा उतनी दफ़ा डिवीजन अकर होगी। तो यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश की है कि ये फिर लॉग में बात चले जाती है, क्योंकि बेसिस बना देती है ये किसी एक स्पेसिफिक नंबर की। तो फिर क्या होता है कि हम लोग इसको बना लॉग में ले लेते हैं। कैसे? अब ये इन्होंने ना 16 एलिमेंट्स की एक अरे दी थी, ठीक, और फाइंड क्या करना था हमने 13। तो 13 जो सा है उसको फाइंड करने के लिए इसे पहले हाफ़ करना पड़ेगा। हाफ़ करेंगे तो जो अगले हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं वो पिछले 8 एलिमेंट्स से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इन 8 एलिमेंट्स में क्योंकि हमारे पास मिड वैल्यू 16 है और 13 16 से छोटी है, इस वजह से ये इस वाले पार्ट को लेके आए हैं फर्दर आगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 16 को हाफ किया, 1/2 कर दिया, ठीक है, यानी 8 एलिमेंट्स आ गए हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर भी उन लोगों ने क्या करना है, इसको फर्दर डिवाइड करना है, क्योंकि 13 को हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। अब इसको डिवाइड जब किया हम लोगों ने तो हमारे पास क्या आया, 4 से लेके 7 तक, क्योंकि मिड वैल्यू हमारी थी 8 और 8 जो सी है वो 13 से छोटी थी, तो मिड में +1 कर दिया, यानी मिड वैल्यू हमारी क्या बन गई 12। और हमारे पास जो न्यू अरे आई वो ये आई, ठीक है। यानी अब 8 को हाफ में कर दिया तो मज़ीद 4 एलिमेंट्स रह गए हैं। अब फिर से इन एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ये 2 एलिमेंट्स बचेंगे, और जब फर्दर इन्हें भी डिवाइड करेंगे तो 5। अब आप देखिए ये 1/2 1/2 1/2 और 1/2 चलता आ रहा है, और साथ में आप ये देखें 16 8 4 और 2, और ये सारे क्या बना रहे हैं, ये पूरी बेसिस बना रहे हैं 2 की, ठीक है। तो टोटल 16 एलिमेंट थे और उसको हमने 4 टाइम्स हमने क्या किया है, हाफ करते गए हैं, ठीक है। 16 को हमने 4 दफ़ा तोड़ा है, फिर जाके हमें क्या पता चला कि 13 कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको उन्होंने सॉल्व किया फर्दर कि जो k है ना वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस है, और जो ये 16 है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे अरे के, ठीक है। इसे सॉल्व किया उन्होंने, k की पावर दे दिया यहाँ पर, यानी कि जैसे ये 4 है, अगर ये ओपन होता तो 2 की पावर 4 हो जाना था, तो ये n की पावर k हो गया, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएं या चाहे इन दोनों की तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, जैसे भी आप करना चाहें। इसे उधर ले जाएंगे तो आपके पास n = 2 के बन जाएगा। तो यानी कि 2 की बेसिस दे रहा है के, यानी log ऑफ n बन रहा है हमारे पास। अगर ये मैं k को नीचे लेके आऊँ ना 2 से, जब हमने कोई किसी चीज़ को एक्सपोनेंट से ख़त्म करना हो ना तो हमें दूसरी साइड पर log लेना पड़ता है। वेट, यानी कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाए, ये जो ये पावर होती है ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को शो करती है। अगर मैं ये ख़त्म करना चाहती हूँ और इसकी बेसिस में 2 है तो मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरी साइड पे इसे ऐसे लिख सकती हूँ log n। यानी कि हमारे पास जो हमारी यहाँ पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी या टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है, log ऑफ n आती है, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें निकालना दिखा दिया, देखें यहाँ पर log 2 ऑफ n, 2 ये बेसिस है उन्होंने जो सी प्रोवाइड की है। और यहाँ पर उन्होंने बस एक टेबल ये चीज़ शो करने के लिए दिया कि log ऑफ 10 किस तरह से हमारे लिए फास्ट साबित होता है। कि ये देखें, जब फर्स्ट में था तब 0 था, 2 में 1, 4 में 2, 8 में 3, यानी पावर्स जाती जा रही हैं, ये पावर्स ले रहे हैं। ये हमने इसको डिवाइड किया 4 टाइम, 16 को हम 4 टाइम डिवाइड करें फिर हमें 4 मिलता है। 32 को 5 टाइम डिवाइड करेंगे फिर जाकर 5 मिलेगा। 64 को 6 टाइम डिवाइड करेंगे फिर जाकर, इसी तरह फर्दर यहाँ 2 लाख पर चले गए हैं, और हमने कहा है कि 21 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। यानी कि ये बहुत स्लोली देखें, हालांकि इस साइड पर आपके पास इतनी बड़ी रकम आ गई, इतना ज़्यादा डाटा आ गया है, लेकिन ये कितना, इसे सिर्फ 21 आइट्रेशंस चाहिए थी इस सारे डाटा को सॉल्व करने के लिए। मीन्स ये कि अगर मैं पूरी एक 2 लाख नंबर की लिस्ट भी दे देती तो ये सिर्फ 21 आइट्रेशन के अंदर अंदर मुझे वो सॉल्व करके दे देता। इसलिए ये जो सा है ना हमारे पास ये जो बाइनरी सर्च है ये इतना ज़्यादा फास्ट है।